सबसे पहले आपको फटाफट अंदाज में हर जरूरी खबर दिखाते हैं, तो शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को लिखी चिट्ठी, सैनिकों की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, रक्षा मंत्रालय के संज्ञान के बाद ही राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जल्द खत्म होगा सस्पेंस, आज या फिर कल हो सकता है चुनावों की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 चरणों में सभी 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं। 5 विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी उम्मीद। सीआईएसएफ के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, जवानों को करेंगे संबोधित। गाजियाबाद में होने वाले समारोह में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। इससे पहले भारत तिब्बत पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों से मिल चुके हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में पीएम मोदी पर विजया शांति की अभद्र टिप्पणी, कहा लोग डरे हुए हैं, मोदी कहीं बम न फेंक दें। कांग्रेस नेता विजया शांति ने भाषण देना नहीं रोका, कहा मोदी लोगों को प्यार करने की बजाय डरा रहे हैं। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर पीएम मोदी का करारा जवाब, कहा यह नया भारत है, आतंक को उसी की भाषा में जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष के सवालों से पाकिस्तान में तालियां बज रही हैं, पिछली सरकारों की वजह से आतंक नासूर बना। आतंकियों पर एक्शन को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 5 साल में 3 बार सीमा पार की एयर स्ट्राइक की, तीसरी की जानकारी नहीं दूंगा। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कश्मीर के हालात का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी, हम सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कश्मीर को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, सरकार आम लोगों को डरा धमका रही है, पीडीपी ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध करती रहेगी। गर्मी से पहले पाकिस्तान को भारत का एक और झटका, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पाकिस्तान को पानी रोके जाने का आंकड़ा जारी किया, राजस्थान में किया जाएगा इस्तेमाल। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, भारत ने पाकिस्तान जाने वाला अपने हिस्से का पानी रोका। टेरर फंडिंग केस में सख्त एक्शन की तैयारी, अलगाववादी सैयद गिलानी के बेटे और मीरवाइज उमर फारूक दिल्ली तलब, सोमवार को एनआईए करेगी पूछताछ। टेरर फंडिंग केस में पूछताछ से पहले मीरवाइज श्रीनगर के घर में नजरबंद, गिलानी के बेटे नसीम को भी समन जारी। नहीं सुधरा बौखलाया पाकिस्तान, अखनूर और सुंदरबनी में सीजफायर तोड़ा, भारतीय सेना ने जवाब दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारतीय सेना ने मार गिराए पाकिस्तान के 2 ड्रोन के जरिए लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा पाकिस्तान। जैसलमेर के आर्मी कैंप के पास घूम रहा संदिग्ध गिरफ्तार, लगातार पाकिस्तान के संपर्क में रहा है संदिग्ध। जम्मू कश्मीर के 152 युवा भारतीय सेना में शामिल, श्रीनगर में पासिंग आउट परेड के बाद जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में राइफलमैन बने। देहरादून के शहीद जवान की पत्नी भी देश की रक्षा को तैयार, ओटीए ट्रेनिंग पास कर सेना में अफसर बनी संगीता। ग्वालियर में आरएसएस की बैठक में आज तीसरा दिन, शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए। बीएसपी आज लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। यूपी में 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। बीएसपी ने चुनाव आयोग से यूपी के डीजीपी ओपी सिंह की शिकायत की, चुनाव में बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई। योगी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा को पत्रकारों पर गुस्सा आया, सेमिनार से जाने को कहा। लखनऊ में जमा हुई फिल्मी हस्तियां, फिल्म फेस्टिवल और सेमिनार का आयोजन, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी शामिल हुए। लुधियाना में कार डिवाइडर तोड़ती हुई नहर में जा गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली के इंद्रपुरी में 6 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई, बदमाशों ने जिम मालिक के भाई को गोली मारी। आपसी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम, पहले बदमाशों ने जिम पर पथराव किया, फिर गोली चलाई। मुंबई के पास नाला सोपारा में महिला की हत्या का खुलासा, दूसरी पत्नी पर तीसरी पत्नी की हत्या का आरोप। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर ऑटो को ट्रैक किया, इसी ऑटो का इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने के लिए किया गया। पुलिस के मुताबिक सुशील मिश्रा की दोनों बेटियों ने योगिता देवरे को खाने पर घर बुलाया, दोस्तों और सुशील मिश्रा की मदद से वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में छेड़खानी के आरोपी की चप्पलों से पिटाई, भीड़ ने पुलिस के हवाले किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक और जवान का शव मिला, 2 अब भी लापता। 20 फरवरी को आए एवलांच में 6 जवान दब गए थे।
बद्रीनाथ में ताजा बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, मंदिर बर्फ से ढका, जनजीवन प्रभावित। देहरादून में स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में काफी पुरानी शिलाएं मिली, लोगों ने पुरातत्व विभाग से सुरक्षित रखने की मांग की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा वनडे आज मोहाली में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा मैच। तीसरे वनडे में टीम इंडिया को मिली थी हार, 5 मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 की बढ़त हासिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैचों से महेंद्र सिंह धोनी को आराम, असिस्टेंट कोच संजय बांगर ने कहा वर्ल्ड कप से पहले अन्य खिलाड़ियों को भी आजमाना जरूरी।